आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काउज ऑफ इल्यूजन। हम इल्यूजन के कारण को जानेंगे, भ्रम पैदा करने वाले कौन कौन से कारण होते हैं उनको जानेंगे। सबसे पहले आता है इमोशन। इमोशन जो होता है वो भी इल्यूजन काउज करता है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए अंधेरी रात में अकेले सुनसान रास्ते से जा रहा है और वो व्यक्ति काफी ज्यादा डरा हुआ है, तो उन्हें वो जो है किसी पेड़ को भी देख के, उसके परछाई को भी देख के वो क्या हो जाएगा, डर सकता है, उसे लगेगा वहां कोई भूत है। तो इमोशन की वजह से भी क्या होता है, हमें इल्यूजन जो होता है वो देखने को मिलता है। अगर व्यक्ति डरा हुआ नहीं होता तो हो सकता है कि वो आसानी से उस रास्ते से चला जाता और उसे इस तरीके की कोई चीजें जो है वो दिखाई नहीं देती। लेकिन क्या है कि व्यक्ति में पहले से इमोशन प्रेजेंट है, व्यक्ति जो है पहले से फियर में है, इसके कारण उसको कोई पेड़ की टहनी भी दिख रही है तो उसे ऐसा लग रहा है कि वहां कोई खड़ा है या उस पेड़ पे कोई बैठा हुआ है। इस तरीके की चीजें जो है व्यक्ति को दिखाई दे रही है। तो इमोशन ने क्या किया, इल्यूजन क्रिएट किया। इमोशन की वजह से भी क्या हो सकता है, इल्यूजन हो सकता है। दूसरा है हमारा एटीट्यूड। देखिए, कोई एक व्यक्ति है, उसको बार बार जो है कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है, ठीक ना। वो एक बार उससे झूठ बोला, दो बार, इसी तरीके से वो 5-6 बार जो है उस व्यक्ति से किसी भी चीज को लेके वो झूठ बोल रहा है। अब जब 7वीं बार या 8वीं बार वो व्यक्ति जाता है उस व्यक्ति से बोलने के लिए और वो इस बार जो है सच बोलता है, इस बार वो उस व्यक्ति से झूठ नहीं बोलता है, लेकिन उसके बाद भी उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इस बार भी जो है हमसे जो है झूठ ही बोला जा रहा है, क्योंकि व्यक्ति का एटीट्यूड इस तरीके से हो जाता है, उसका देखने का नजरिया इस तरीके का हो जाता है कि इस बार उससे सच कहा गया, लेकिन उसके बावजूद भी व्यक्ति को क्या लगता है कि सामने वाला जो है इस बार भी जो है हमसे झूठ ही बोल रहा है। तो ये क्या हुआ, एक तरीके का इल्यूजन हुआ। तीसरा है हमारा सेंसरी ऑर्गन। हमारा जो भी सेंसरी ऑर्गन है, अगर उसमें किसी तरीके की दिक्कत होती है तो हमें किसी चीज को परसेप्शन करने में जो है हमें कठिनाई हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकता है, जिसके कारण क्या होगा, इल्यूजन देखने को मिलेगा। फिर फोर्थ है हमारा मेंटल अलर्टनेस एंड होप। देखिए, कभी कभी होता है ना कि मेंटली रूप से हम किसी चीज को लेके अलर्ट रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके यहाँ आज जो है कोई गेस्ट आने वाले हैं, अब वो सारा अरेंजमेंट कर लिया है, अब वो बैठा हुआ है और उनके आने का टाइम हो चला है कि अब वो आएंगे। वो बैठा हुआ है तो अचानक से जो है तेज हवा चलती है और उसके दरवाजे जो है वो हल्का सा जो है वो वाइब्रेट करता है, वो हल्का सा हिलता है। तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जो गेस्ट आने वाले थे वो आ गए हैं, और वो जाके फिर चेक करने लग जाता है कि हाँ दरवाजे पे कोई है तो नहीं, दरवाजा के क्यों हिल रहा है। तो मेंटल अलर्टनेस एंड होप, व्यक्ति क्या यहाँ पे हो रहा है, वो मेंटली रूप से अलर्ट है कि हाँ कोई मेहमान आने वाले हैं, जिसकी वजह से दरवाजा किसी भी कारण से हिल रहा है। कोई बच्चा ही मान लीजिए आस पड़ोस का वो हिला के चला गया, या फिर हवा की वजह से वो दरवाजा हिला, तो भी व्यक्ति को क्या होता है, इल्यूजन होता है कि वहां पे जो है वो जो आने वाले थे गेस्ट वही आ गए हैं, और वो व्यक्ति बार बार जाके उस चीज को देखता है। नेक्स्ट है हमारा हैबिट एंड इंट्रोडक्शन। किसी चीज को करने की या किसी चीज को देखने की हमारी बार बार हैबिट हो जाती है ना, तो उससे भी इल्यूजन क्रिएट होता है। जैसे मान लीजिए दो फ्रेंड है, एक फ्रेंड को जो है दूसरे फ्रेंड को जो है एक ही तरीके के ड्रेस में देखने की आदत है। एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को जब भी देखता है तो वो लगभग जो है एक ही कलर के ड्रेस या एक ही तरीके के जो ड्रेस है उसी को वो कैरी करता है। इसके बाद क्या होता है कि जब वो व्यक्ति उस कलर का ड्रेस या उस तरीके का ड्रेस किसी और लोगों को पहने हुए देखता है, तो वो भी उसको जो है अपना दोस्त समझ लेता है, उसे लगता है कि ये मेरा दोस्त ही है। तो ये क्या हो गया, इल्यूजन हो गया ना, क्योंकि वो उसका दोस्त नहीं है, वो कोई और आदमी है और उसी तरीके का या उसी कलर का ड्रेस पहन के वो जा रहा है। लेकिन व्यक्ति को क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है कि जब वो पीछे से देख रहा है तो उसे ऐसा लगता है कि ये मेरा ही दोस्त है। तो हैबिट और इंट्रोडक्शन भी जो होता है वो क्या करता है, इल्यूजन काउंट करता है। नेक्स्ट है हमारा कंक्लूजन एंड कंप्लीटनेस कॉन्सेप्ट। हम लोगों ने जाना है कि परसेप्शन जो है, हम किसी चीज का कर रहे होते हैं, हम उसको तोड़ तोड़ के नहीं बल्कि उसको ऑर्गेनाइज करके करते हैं, एक साथ हम उन चीजों को क्या करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। तो ये चीजें कंप्लीट रूप से देखना, मतलब उसको तोड़ तोड़ के टुकड़ों में नहीं देख के बल्कि एक कंप्लीट रूप से जब हम किसी चीज को देखते हैं तो होता क्या है कि हम कुछ ऐसी चीज परसेप्शन कर लेते हैं जो वहां रियलिटी में जो है प्रेजेंट है ही नहीं। जब हम किसी चीज को देख रहे हैं तो अगर हम उसका परसेप्शन कर रहे हैं और कंप्लीट रूप से कर रहे हैं तो उसमें हम कुछ ऐसी चीज का भी परसेप्शन कर लेते हैं जो उस फिगर में, मान लेते हैं कोई फिगर है, जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि एक व्यक्ति को बैठाया गया और सामने से जो है एक पेंटिंग बनाई गई और उसको बोला गया कि इस पेंटिंग को देखिए
इस पेंटिंग में एक घोड़ा है और वो क्या कर रहा है, वो घास खा रहा है। तो व्यक्ति क्या किया, इसको क्या किया, कंप्लीट रूप से देखा। हो सकता है पेंटिंग में बहुत सारे कलर होंगे, वो सबको अलग अलग करके नहीं बल्कि उन सबको जोड़ के मिला के कंप्लीट रूप से देख रहा है उस पेंटिंग को। और देखने के बाद क्या हो गया, उस पेंटिंग में ना तो घोड़ा है ना तो घास है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है व्यक्ति को उस पेंटिंग में घोड़ा घास खाता हुआ दिखाई दे गया। तो व्यक्ति को क्या हो गया, इल्यूजन हो गया ना, क्योंकि उसने क्या किया। देखिए यहाँ इल्यूजन किस तरीके से हुआ, जब हम किसी चीज का कंप्लीट रूप से परसेप्शन करते हैं ना, तो हम उसमें कुछ ऐसी चीजें देख लेते हैं, कुछ ऐसी चीजों का परसेप्शन कर लेते हैं जो उसमें प्रेजेंट है ही नहीं। तो ये भी क्या हुआ, एक इल्यूजन का कारण हुआ। नेक्स्ट है हमारा नॉवेलिटी, मतलब कोई चीज नई है। कोई चीज नई है ना, तो वो भी क्या कर सकती है, भ्रम पैदा कर सकती है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो नए जगह पे गया, कोई नए शहर में गया और वो जा रहा है। अब ये जगह बिल्कुल नई है, वो कभी नहीं आया, वो पहली बार आया है, लेकिन फिर भी व्यक्ति को ऐसा इल्यूजन हो जाता है। बहुत लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि अगर वो जा रहे हैं कहीं नई जगह, वो गए हैं, वो रास्ते से जा रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है ये रास्ते जो है वो मेरे भी गांव में जो है ना एक रास्ता था, उससे बिल्कुल मिलता जुलता लग रहा है, कहीं हम अपने गांव में ही तो नहीं है। इस तरीके का जो है व्यक्ति को क्या हो जाता है, इल्यूजन हो जाता है नई जगहों पे। एक है हमारा सजेशन, सजेशन का हिंदी सुझाव। सजेशन के कारण भी इल्यूजन होता है। एक व्यक्ति है, मान लेते हैं उसने क्या किया, वो बहुत सारा गुलाब का जो है फूल लेकर आया और उसको जो है बहुत सारे लोगों के सामने रख दिया और उसने कहा कि अभी जो है हम इस गुलाब के फूल को ओपन करेंगे। वो बॉक्स में बंद था और आप लोगों को जो है बहुत तेज खुशबू महसूस होगी, आप लोग इसे महसूस कर पाएंगे कि ये गुलाब में बहुत ज्यादा खुशबू है। और वो व्यक्ति ऐसा बोल के उस गुलाब जिसमें वो जिस बॉक्स में वो गुलाब रखा हुआ है उसे वो क्या करता है, ओपन करता है। और जैसे उसे ओपन करता है और वो देखता है कि बहुत सारे लोगों को जो है वो खुशबू आने लगी, लेकिन रियल में उस गुलाब में कोई खुशबू है ही नहीं। तो जो सजेशन होता है, व्यक्ति ने सुझाव दे दिया, इस तरीके से वो बोल के उस चीज को ओपन किया, जिसकी वजह से क्या हो गया, व्यक्ति में इल्यूजन देखने को मिला। तो ये सारे क्या थे, हमारे काउज ऑफ इल्यूजन थे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। इल्यूजन और हेलुसिनेशन के बीच जो है वो डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो जितना हम लोगों ने जाना है इल्यूजन और हेलुसिनेशन के बारे में, उस बेसिस पे हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, इसके बीच में अंतर ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो है, इल्यूजन जो होता है उसमें स्टिमुलस प्रेजेंट होता है और उस स्टिमुलस का प्रेजेंस होने के बावजूद भी जो है हम हमारी तरफ से कुछ गलती हो जाती है, इन्वायरमेंट जो होता है उतना सुटेबल नहीं होता है, जिस कारण जो होता है हम उसका क्या कर लेते हैं, फॉल्स परसेप्शन कर लेते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इल्यूजन बोलते हैं। इल्यूजन में स्टिमुलस प्रेजेंट होता है, हेलुसिनेशन में कोई स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी व्यक्ति को जो है किसी भी स्टिमुलस के होने का एहसास होता है। ये क्या हुआ, इसका पहला डिफरेंस है, जो कि किसके बेसिस पे हम लोगों ने किया, डेफिनेशन के बेसिस पे। इसके बाद इल्यूजन जो होता है ना, वो एक्सटर्नल फैक्टर के कारण होता है। मान लीजिए वो रस्सी गिरी हुई थी और अचानक से जो है, मान लीजिए उस रूम में क्या था, अंधेरा था, तो जिस कारण से रस्सी को उस व्यक्ति ने क्या समझ लिया, सांप समझ लिया किसी व्यक्ति ने। तो ये क्या होता है, इल्यूजन जो होता है वो एक्सटर्नल फैक्टर के कारण होता है, बाहरी फैक्टर के कारण होता है। लेकिन इल्यूजन हेलुसिनेशन जो होता है वो इंटरनल फैक्टर के कारण होता है। जब व्यक्ति जो है वो आंतरिक रूप से, इंटरनली रूप से वो स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है या किसी मेंटल इलनेस से सफर कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमें हेलुसिनेशन देखने को मिलता है। इसका जो कारण है वो इंटरनल है और इसका जो कारण है वो क्या है, एक्सटर्नल है। इल्यूजन जो है एक हेल्दी पर्सन को भी हो सकता है। कोई व्यक्ति फिजिकल मेंटली रूप से हेल्दी है तो उस व्यक्ति में जो है इल्यूजन देखने को मिलता है, और हेलुसिनेशन जो है वो हेल्दी पर्सन में देखने को नहीं मिलता है। अगर हेलुसिनेशन किसी में प्रेजेंट है तो हो सकता है वो व्यक्ति क्या हो, मेंटली रूप से इल हो या उसके इंटरनली लेवल पे वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब का क्या हो, सामना कर रहा हो, इन सब से जो है बहुत ज्यादा परेशान हो, जिस कारण से उस व्यक्ति में क्या देखने को मिल रहा है, हेलुसिनेशन देखने को मिल रहा है। ये इसका कुछ पॉइंट में अंतर किया हम लोगों ने। इसके अलावा क्या होता है कि इल्यूजन में जो होता है ना, स्टिमुलस प्रेजेंट होता है, जिसके कारण अगर हमसे कोई पूछे, मान लीजिए किसी चीज से रिलेटेड हमें इल्यूजन होता है, उसके बाद हमसे अगर पूछा जाए कि बताइए वो चीजें आपको कैसी दिख रही थी, तो हम जो है करीब करीब उसका जो भी मतलब स्ट्रक्चर है, लगभग में हम उस व्यक्ति को, सामने वाले को बता सकते हैं
कि हमें इस तरीके के स्ट्रक्चर की कोई चीजें दिखाई दी, लेकिन हेलुसिनेशन में जो है स्टिमुलस प्रेजेंट होता ही नहीं है, तो उस चीज का जो है स्ट्रक्चर कैसा था, उसका नेचर कैसा था उस स्टिमुलस का, ये बता पाना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो इल्यूजन होता है उसके द्वारा, अगर किसी व्यक्ति में इल्यूजन प्रेजेंट है तो उसके द्वारा हम उस व्यक्ति के अनकॉन्शियस डिजायर के बारे में नहीं पता लगा सकते हैं, करना बहुत मुश्किल हो जाएगा पता ये कि इल्यूजन के वजह से इल्यूजन क्यों हो रहा है, उसके पीछे कोई अनकॉन्शियस लेवल पे जो है कोई डिजायर है जिसकी वजह से इल्यूजन हो रहा है, तो सिर्फ हम इल्यूजन के बेस पे किसी भी व्यक्ति के अनकॉन्शियस डिजायर के बारे में नहीं पता लगा सकते। लेकिन हेलुसिनेशन अगर किसी व्यक्ति को हो रहा है तो हेलुसिनेशन के बेस पे जो है हम उस व्यक्ति के जो भी अनकॉन्शियस डिजायर या मोटिव है उसके बारे में जो है हम पता लगा सकते हैं। अब क्या होता है, इल्यूजन का एग्जाम्पल क्या हुआ, अगर कोई रस्सी है वो अंधेरे कमरे में जो है गिरी हुई है और कोई व्यक्ति आया उसे सांप समझ लिया, ये क्या है, ये इल्यूजन है। कोई व्यक्ति रास्ते से जा रहा है और कोई पेड़ की टहनियां है और उसे देख के वो क्या हो गया, समझ लिया वहां कोई बैठा हुआ है, वहां कोई भूत है, इस तरीके से वो समझ लिया, तो ये क्या है, इल्यूजन है। और हेलुसिनेशन में क्या होता है, कमरा जो है बिल्कुल शांत है लेकिन फिर भी व्यक्ति को तरह तरह की आवाजें सुनाई दे रही है, उस कमरे में उस व्यक्ति के अलावा कोई भी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उस व्यक्ति को लग रहा है कि इस कमरे में कोई और भी आदमी जो है वो प्रेजेंट है। तो ये क्या था, हमारा इल्यूजन और हेलुसिनेशन में क्या था, डिफरेंस था। हमारा जो चैप्टर था 19 परसेप्शन, वो जो है वो खत्म हुआ। आई होप कि आप लोगों को ये पूरा चैप्टर जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।